सबसे पहले बात पंजाब में ईडी के एक्शन की करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। विधायक पर अपनी कंपनी तारा कोऑपरेशन लिमिटेड के जरिए एक बैंक से 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। बताया यह जा रहा है कि उन्हें ईडी ने पहले भी कई बार समन भेजा था, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हो रहे थे। ये संगरूर की अमरगढ़ सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा है, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। जिस समय पर ईडी ने इन्हें अरेस्ट किया, तब ये संगरूर में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इससे पहले सूचना थी कि विधायक को जांच में शामिल किया जाएगा। बाद में पता चला कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। झूठा केस पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਾਗੀ ਨਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਾਗੀ ਨਾ। गिरफ्तारी के बाद जसवंत सिंह गज्जन माजरा को भारी सुरक्षा के बीच ईडी के जालंधर ऑफिस लाया गया। उधर विधायक की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही जालंधर में ईडी ऑफिस के बाहर आप कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा पर 40 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप है। इस मामले में ईडी ने पिछले साल भी उनके घर और ऑफिस पर रेड की थी। उस वक्त विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन तभी से ये ईडी के रडार पर हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। मामला तो डेफिनेटली पुराना मामला है उनका, आम आदमी पार्टी में आने से पहले का है, लेकिन जिस हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में पब्लिक और वर्कर मीटिंग्स में आके उनको जिस तरीके से ईडी ने एक्ट किया, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कई सवाल जो है ईडी की कार्रवाई पे खड़े करते हैं। पंजाब से लेकर दिल्ली तक आप नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है। इससे पहले 31 अक्टूबर को ईडी ने मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह के घर और दफ्तर पर भी रेड की थी। सुबह से शाम तक जांच पड़ताल की थी। ईडी ने विधायक कुलवंत सिंह से रियल एस्टेट कंपनी को लेकर सवाल जवाब किए थे। जालंधर से परमजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सर्दियों में सबसे बड़ा संकट ये होता है कि लोगों को साफ हवा कैसे मिले। हर साल लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि प्रदूषण का ये मर्ज इतनी बड़ी मुसीबत बन क्यों जाता है। इसकी एक बड़ी वजह है खेतों में जलने वाली पराली। पंजाब सरकार और राज्यपाल की जंग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस बार भी पंजाब सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्यपाल पर विधानसभा से पारित बिलों को अटकाने का आरोप लगाया है। पंजाब सरकार का आरोप है कि राज्यपाल के रवैये की वजह से प्रशासन का कामकाज ठप हो गया है। पंजाब सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को लेकर सख्त टिप्पणी की और कई सुझाव भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को मामला सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें यह धारणा खत्म करनी चाहिए कि राज्यपाल तभी काम करते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट पर आता है। राज्यपालों को थोड़ा आत्मावलोकन की जरूरत है। उन्हें पता होना चाहिए कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टल गई है। अब शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से विधेयकों को लेकर ताजा स्थिति बनाने को कहा है। हालांकि गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित अपने स्टैंड से पहले यू टर्न ले चुके हैं। विधानसभा में पारित कराने के लिए तैयार किए गए 3 मनी बिलों में से वो 2 को मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन सदन में पारित कई बिल अभी भी उनके पास मंजूरी के लिए लटके पड़े हैं। राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से आम आदमी पार्टी गदगद है। वो इसे संविधान की जीत बता रही है। साथ ही बीजेपी पर राज्यपाल के जरिए चुनी हुई सरकार के कामों में अड़ंगा डालने का आरोप लगा रही है। कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार की एम्पावरमेंट को जस्टिफाई किया है और जिस तरीके से नॉमिनेटेड गवर्नर की तमाम दलीलों को खारिज किया है, ये डेमोक्रेसी की, चुनी हुई सरकार की, चुने हुए लोगों के नुमाइंदों की जीत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। भाजपा लगातार चुने हुए लोगों या चुनी हुई सरकार में दखलंदाजी जिस तरीके से कर रही थी, वो हमारे संविधान के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और डेमोक्रेसी को लेकर एक बहुत अहम टिप्पणी की है। सरकार और राज्यपाल में टकराव के बीच विपक्षी पार्टियों ने सीएम भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, एक्साइज और आरटीआई को लेकर सीएम भगवंत मान पर आरोपों की बौछार कर दी। मित्र प्यारे, काने नूं ना बुला, दो अखां वाले नूं बुला के देख, तेनूं मैं जलूस कढ दूं तेरा। चुटकले नहीं हुण, पंजाब दा भविख, जेलां 'च दे जो मर्जी कर, असीं तां बैठे हां। चीफ मिनिस्टर साहब, सर जी दे जवाब, है हिम्मत? आई टोल्ड गवर्नर साहब कि सर 167 के तहत 167 के तहत दे आर बाउंड टू रिप्लाई टू मी, दे आर बाउंड टू रिप्लाई टू एनी आरटीआई एक्टिविस्ट। You yourself, Kejriwal साहब, were an RTI activist. You got the Magsaysay award, didn't you? I'm asking you, the biggest hypocrite born on this earth. I'm asking you, weren't you given the Magsaysay award for RTI questions? एक तरफ पंजाब सरकार राज्यपाल से भिड़ी हुई है, आरोप लगा रही है कि राज्यपाल उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, और विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता के लिए काम करने की बजाय सिर्फ तमाशा कर रही है। आज तक ब्यूरो। पंजाब सरकार का दावा यह है कि किसान पराली की समस्या से निपटने के लिए तकनीकी अपना रहे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि ज्यादातर किसानों के लिए मशीन बेकार है और अभी भी बड़े पैमाने पर किसान पराली को जलाने के लिए मजबूर हैं। जब सर्दियों की शुरुआत होती है, नजर दिल्ली के पड़ोसी राज्य खासकर पंजाब पर होती है, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण का कनेक्शन वहां जलने वाली पराली से है। दिल्ली में आलम यह है कि हवा की गुणवत्ता यानी AQI 500 के करीब है। वहीं सूरत हाल ये है कि पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला रुक नहीं रहा। पिछले 8 दिनों में पराली जलाने के करीब 14,000 मामले दर्ज किए गए हैं। 5 नवंबर को तो रिकॉर्ड ही बन गया जब पराली जलाने के करीब 3,000 मामले सामने आए। हैरत की बात नहीं कि इस धुएं की वजह से दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने लेवल पर इस बात के इंतजाम किए हैं कि खेतों में पराली न जले। सरकार की कोशिश है कि किसान खेतों में पराली के गट्ठर बनाने वाली मशीनों का इस्तेमाल करें, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर किसानों के लिए ये मशीन बेकार है और अभी भी बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। ये समस्या जानलेवा प्रदूषण से जुड़ी है, इसलिए जरूरी है कि इस पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। प्रदूषण के बावजूद पंजाब में पराली कैसे जल रही है और सरकारी इंतजाम क्यों बेअसर है, इसे समझने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम पंजाब के रूपनगर में खेतों तक पहुंची। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब में पराली न जले, इसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया और उसका क्या असर है। 2022 में पंजाब सरकार ने 1,17,000 CRM यानी पराली काटने वाली मशीनों के इस्तेमाल का दावा किया। 2023 में 20,000 और मशीनें लाने की योजना थी, लेकिन अंदाजा है कि इनमें करीब 90% मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इन मशीनों में डीजल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा होने से किसानों ने मशीनों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसानों के मुताबिक ये मशीनें खेत से पराली हटाने में पूरी तरह कारगर भी नहीं है। इस खेत में अगर देखें तो हमें कई जगहों पर पराली यहाँ पर दबी हुई जमीन पे देख सकते हैं। अब किसान जब इस खेत को जोतेगा तो जो बीज हैं वो अच्छी तरह से अंकुरित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो पराली है उसकी गांठें, उसकी जड़ें हैं अभी भी खेत पर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में किसान आखिर अपनी फील्ड को, अपने खेत को कैसे साफ करेगा। ये जो बेलर की मशीन सरकार आपको दे रही है, इसकी क्या कमियां हैं बताइए। ये क्या सारी पराली का गांठ बांध लेती है? ਇਹ 100% ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ % ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो जो पराली रह जाती है उसका आप क्या करते हैं? ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। अच्छा, ये जो बेलर आप बना रहे हैं, मशीन आ रही है, पहले ये बताइए कि मशीन वाला आपसे कितना चार्ज करता है? इस बार तो फ्री है, पहले पैसे लेते थे। अच्छा, तो नहीं, जो बेलर आपके खेत से बन गया वो आगे बिक रहा है, क्या हो रहा है उसका? वो बेच रहा है आगे ले जाकर। कौन बेच रहा है? जो बेलर वाला है। मतलब आपको कोई पैसा नहीं मिलता? नहीं। सरकार का दावा है कि पराली हटाने वाली मशीनों का पूरे राज्य में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि खेतों में ये मशीनें बहुत कम हैं और इनका प्रयोग बढ़ाने के लिए कोई खास प्रोत्साहन भी नहीं है। बेशक खेतों में आपको पराली के गट्ठर नजर आएंगे, लेकिन साथ ही जली हुई पराली भी दिखेगी। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए मुसीबत बन चुका पराली से पैदा हुआ धुआं
अब पंजाब के लोगों के लिए भी मुसीबत बन रहा है। लेकिन इस बीच सरकार इन सीटू प्रबंधन के प्रयास कर रही है। हम मौजूद हैं मोरिंडा में, देख सकते हैं वहां पर एक बेलर नामक मशीन इस वक्त पराली की किस तरह से गांठें बना रही है। आप देखिए ट्रैक्टर इस मशीन को धकेल रहा है और ये जो बेलर मशीन है खेत की मेड़ के ऊपर रखी गई काटी हुई पराली को इकट्ठा करके इस मशीन के अंदर धकेल रहा है और मशीन के भीतर ही एक डोरी लगी हुई है और इसकी मशीन के भीतर ही बाकायदा गांठ बनाने का एक यंत्र लगा हुआ है जो पूरी तरह से इस पराली को गांठ बांधकर बाहर धकेल रहा है। सरकार का मैनेजमेंट अपनी जगह है और किसानों की मजबूरी अपनी जगह। जाहिर है इन दोनों के बीच कोई रास्ता निकालने की ठोस पहल नहीं हुई है। क्या मजबूरी है आपकी जो ये खेत के कोनों में और ये आपको जलानी पड़ रही है? हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं देता। हमको मशीनरी चाहिए, बेलर चाहिए, प्लाव चाहिए, वो नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। पर सरकार बोल रही है हमने 1 लाख से ज्यादा मशीनें खरीद ली, और वो मशीनें आपने कभी देखी हैं? तो दिख रही है यहाँ कोई मशीन? यहाँ 10, 12, 15 पिंड में सिर्फ 2 मशीन है। अच्छा, वो कैसे काम करेगी? मशीनों से पराली के गट्ठर बनाना इकलौता तरीका नहीं है। प्रदूषण रोकने के लिए बायो डिकम्पोजर का भी इस्तेमाल हो सकता है। हैरत की बात है कि पंजाब के किसानों को इस तरीके की जानकारी तक नहीं है। पूसा बायो डिकम्पोजर करके एक स्प्रे बनाई थी सरकार ने, दिल्ली में तो सरकार स्प्रे कर रही है। आपके पास इसको लेके कोई ऑफिसर आया था, सजेस्ट किया था आपको कि भाई आप भी पराली को खत्म करने के लिए स्प्रे करो? नहीं, साडे पिंड कोई नहीं आया, किसी ने ना सानू दस्या, ना सोसाइटी च आई साडे दवाई है। पंजाब सरकार लाख दावे करे कि किसान अब पराली नहीं जला रहे हैं, लेकिन अब भी कई जगहों पर छिटपुट रूप में पराली जलाने का जो काम है लगातार जारी है। इस वक्त हम लोग मोरिंडा में मौजूद हैं, देख सकते हैं एक तरफ जहां मशीनों का इस्तेमाल करते हुए पराली से बेलर्स तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं किसी न किसी रूप में किसान अभी भी पराली जला रहे हैं। कुल मिलाकर पंजाब से उठता हुआ धुआं अब दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में स्मॉग बन रहा है। पंजाब के खेतों में जब तक पराली जलती रहेगी प्रदूषण पर कंट्रोल मुश्किल है, और हालात ऐसे रहे तो दिल्ली एनसीआर में साफ हवा नामुमकिन है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर ठोस कदम उठाया जाए, जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। और अब बात करेंगे दिवाली पर होती तोहफों की बरसात के बारे में, क्योंकि पंचकुला की एक फार्मा कंपनी ने अपने 12 कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में कार दी है। दिवाली का ये शानदार तोहफा देने वाली कंपनी इन दिनों बड़ी चर्चाओं में है। कार पाने वाले लोगों में कंपनी के ऑफिस बॉय भी शामिल हैं। भाई इससे बड़ा और नायाब गिफ्ट और क्या हो सकता है दीपावली पर। एक फार्मा कंपनी के इन 12 एम्प्लॉइज के लिए, जिनमें ऑफिस बॉय भी शामिल हैं, कंपनी की अच्छी ग्रोथ के लिए कंपनी के मालिक ने इन सभी को कारों की चाबियां सौंपी। पंचकूला में एक फार्मा कंपनी के मालिक एम.के. भाटिया अपने मेहनती कर्मचारियों को स्टार और सेलिब्रिटीज कहते हैं। ये वही सितारे हैं, ये वही सेलिब्रिटीज हैं, और इसीलिए इनको कार दी गई है कि इनका कॉन्फिडेंस की कंपनी ग्रो कर रही है, तो हमारी भी लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है। सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होते कि आप पैसे भी, आपके पास पैसे पड़े हैं। आजकल क्या होता है, हर फैमिली में भी इसमें क्या होता है, अरे गाड़ी क्या खरीदी, जबकि आज के टाइम में गाड़ी, कार सबसे इम्पोर्टेंट हुए हैं। कोई भी छोटा छोटा बच्चा भी अगर आप देख लोगे, सबका सपना होता है कि काश मेरा भी अपनी कार हो, मेरा भी अपना घर हो। तो इनको मोटिवेट करने के लिए कि जो चीज़ ये सोचे कि अरे 20 साल बाद लूंगी मैं गाड़ी, 10 साल बाद, 10 साल किसने देखे कि आज ये 5 साल आगे पहुंच जाए, तो इसको रिवार्ड करने के लिए इनको गाड़ी। मिट्स हेल्थ केयर नाम की दवा कंपनी के मालिक के लिए सेलिब्रिटी और स्टार बने कर्मचारी इस दीपावली के तोहफे को देख सरप्राइज दिखे। हार्डवर्क और लॉयल्टी का ही रिवॉर्ड है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमें खुद ही नहीं ट्रस्ट होता अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे कि कैसा होगा, चले जाते हैं इधर से। तो नहीं, यहाँ पे ये था कि हमें एनवायरनमेंट इतना अच्छा दिया सर ने कि हमें भी मन नहीं करता कहीं जाने का, और हमने पूरी मेहनत से काम किया है यहाँ पे। सर ने पहले हमें डायरेक्टर्स बनाया, उसके बाद हमें कार्स गिफ्ट मिली है, जो हमारे लिए सरप्राइज था। हमें ऑल ऑफ द सडन बस कॉल आया था और सर ने हमसे सिर्फ ये पूछा था कि आपको कौन सा कलर चलेगा।
तो हमारे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था और बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। मतलब मुझे आइडिया तो नहीं था कि इतनी जल्दी मिल जाएगी। सर मुझसे पूछा करते थे जैसे कि कब लेनी है गाड़ी, कब लेनी है। तो मतलब एक होता है ना कि मैं कि हमें ये था कि हमसे ऊपर सीनियर्स है, पहले उनको मिलेगी देन हमारा नंबर आएगा। तो मतलब ऐसे बोल देती थी कि 3 साल के बाद। तो सर ने वहाँ पे समझाया, मुझे पॉजिटिव वर्ड दिया कि मैम नहीं, 3 साल नहीं बोल रहे, क्या तो भगवान आपको चाहते हो कि इसी साल में आ जाए आपकी गाड़ी, आप उसको आगे क्यों डिले कर रहे हो। कहते हमेशा पॉजिटिव रहना। तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि उसी साल में मतलब आज इसी साल में मुझे गाड़ी मिल जाएगी। एक सपना होता है मतलब किसी लड़की के लिए या किसी के भी लिए, लड़की हो चाहे कोई भी हो, इसके लिए एक सपना होता है गाड़ी के, भाई एक गाड़ी लेनी है और वो सपना पूरा हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे लिए तो सरप्राइज था ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। और सर ने जब ये अनाउंस किया कि हमें भी कार मिल रही है तो हम काफ़ी ग्रेटफुल थे सर के। सबसे पहले अपनी फैमिली से मैं बताया कि ऐसे ऐसे हमें कार गिफ्ट करिए, तो घर वाले भी बहुत खुश थे। हम लोग बहुत खुश हैं। एक सपना होता है सबका और सर ने ये सपना बहुत पहले दिखाया था, आज से लगभग 8 साल पहले जब से ज्वाइन किया था तब से ही वो बोलते थे कि मेरा एक सपना है कि मैं अपनी पूरी टीम को कार्स डिस्ट्रीब्यूट करूं और हमारे ऑफिस के बाहर पूरी एक मिर्च की ही कारें खड़ी हो सारी की सारी। तो वो सर का भी सपना था, साथ में हमारा बन गया, आज पूरा हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो है ना दीपावली का बम्पर और शानदार गिफ्ट। भला कार खरीदने का सपना किसका नहीं होता, और जब कोई मालिक ही अपने कर्मचारियों के सपने को साकार करता दिखे तो उसकी खुशी कुछ ऐसे ही चेहरे पर खिलती नजर आना स्वाभाविक है। पंचकूला की इस दवा कंपनी के मालिक ने 38 और कर्मचारियों को कार देने की बात कही है, जो उनके स्टार्स कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और वफादारी का इनाम होगा। पंचकूला से उमंग श्योरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,